हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम क्योंकि कई जो कैंडिडेट्स है एग्ज़ाम नहीं देख पाए थे, वो भी चाहते हैं कि किस टाइप का एग्ज़ाम आया हुआ था इस चीज़ के बारे में। क्योंकि हर एक अगर आप अदर एग्ज़ाम देते हो तो आपको भी बहुत ही ज़्यादा, जैसे आप डीएसएसबी का देने जाते हो, केवीएस का देते हो, एनवीएस का या देते हो, तो आपको सभी एग्ज़ाम में लगभग सेम ही जो है आपका पेपर पैटर्न होता है। तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो आपके लिए, अगर आप कॉमर्स के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो। ओरिजिनल आंसर की के साथ हर एक क्वेश्चंस के आंसर को एक्सप्लेन किया जाएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसका जो लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप जो है पेपर को डाउनलोड करके आंसर की के साथ मैच कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगता है या फिर किसी की आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट्स कीजिए, उसकी फुल एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी। करते हैं स्टार्ट वीडियो को। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलते हैं और चेक करते हैं फुल पेपर को। और एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे नहीं करेंगे, सिर्फ आपको उनके आंसर्स बताए जाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। 100 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेंगे कम्प्लीटली। फाइनेंस अकाउंट्स एंड ऑडिट के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे, इस नाम से ये जो है, क्योंकि टेक्निकल डिपार्टमेंट में ये लेक्चरर की वैकेंसीज़ के लिए ये एग्ज़ाम लिया गया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द एटीट्यूड्स ऑफ इंडिया टूवर्ड फॉरेन कैपिटल वाज। तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑफ फियर एंड सुपिशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड में असर्शन और रीजन दिया हुआ है, द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इंडिया जीडीपी टेंड्स टू इंक्रीज इंडिया ग्लोबल ट्रेंड्स। और रीजन क्या दिया गया है, एज पर द ग्रेविटी मॉडल थ्योरी जीडीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू ट्रेड एंड डिस्टेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू ट्रेड। तो दोनों ही हमारे जो है करेक्ट है। और रीजन असर्सन का जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उसके बाद ये रेशो में से पूछा गया था, रेशो गिवन है, एडमिट जेड एडमिट होता है 1/6 शेयर के लिए, तो न्यू रेशो पूछी गई थी। इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 3:2:1। तो कैलकुलेट करके देख लेना, बिल्कुल राइट आंसर गिवन है। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, 500 इक्विटी शेयर ऑफ रेट 100 ईच इशूड एट 120। फॉर फीचर्स का अमाउंट पूछा गया है कि फॉर फीचर में हम कितना अमाउंट क्रेडिट करेंगे। तो फॉर फीचर में हमारा वही अमाउंट क्रेडिट होता है जो कि हमें रिसीव हो गया होता है। और शेयर, क्योंकि जो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम है उसका जो मनी है वो हमें रिसीव हो चुका है, तो उसकी एंट्री नहीं होगी। यहाँ पे एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हमारा शेयर फॉर फीचर में कितने रुपीज़ आ चुके, 60 रुपीज़ आ चुके हैं जो नहीं आए हैं, टू फाइनल कॉल। तो 60 रुपीज़ कितने, 60 रुपीज़ के हिसाब से 500 के हमारे 30,000 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है फिफ्थ, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 रिक्वायर कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू टू बी मेजर्ड एट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव या रिसीवेबल, इसका आंसर आएगा। उसके बाद सिक्स, अल्फा एक्वायर बीटा, मार्केट प्राइस ऑफ बीटा इज 20 पर शेयर एंड अर्निंग पर शेयर इज 5। फॉर एंड एक्सचेंज रेशो दी हुई है, तो 1 की वैल्यू अगर 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगी। लेकिन हमें क्या निकालनी है, तो यही व्हाट वाज द पीई रेशो यूज्ड इन बीटा। तो बीटा की जो हमारी वैल्यू कितनी दी दी हुई है 1.5, तो 1 की वैल्यू 4 है, तो 1.5 की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 6 आ जाएगी। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है सेवंथ, द सेंट्रल एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैव बीन स्टेबलाइज अंडर। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एक्ट 1974। उसके बाद है एट क्वेश्चन, अरेंज इन टू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड, उसके बाद लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसके बाद लॉ ऑफ इंडिफरेंस, फिर हमारा इंडिफरेंस कर्व, और सबसे लास्ट में रिवेल्ड प्रेफरेंस कर्व। उसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका आंसर गिवन है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। स्टेटमेंट जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड है वो करेक्ट है, बट फर्स्ट जो दी गई है वो इनकरेक्ट दी गई है।
क्योंकि कमोडिटी को जब हम इंक्रीज करते हैं तो हायर मार्जिनल सिग्निफिकेंस उसकी नहीं होती है, उसकी जो सिग्निफिकेंस है मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है, जितना ज़्यादा उसको हम क्या करते जाएंगे, यूज़ करते जाएंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट डिमिनिशिंग द बिहेवियर ऑफ टोटल प्रोडक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, द प्राइस ऑफ पिज़्ज़ा इंक्रीज। तो पिज़्ज़ा का प्राइस 22% इंक्रीज होता था, क्वांटिटी डिमांडेड हमारी 25% क्या हो जाती है, गिर जाती है। तो डिमांड फॉर पिज़्ज़ा इज, तो क्या है उसकी, इलास्टिक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा इलास्टिक, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है सचिन तेंदुलकर इज सीन यूजिंग ए न्यू BMW कार। तो न्यू BMW कार, कस्टमर नाउ वांट्स द सेम कार, कस्टमर सेम कार चाहते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड इन दिस मोस्ट लाइकली टू फॉल अंडर। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट, क्योंकि कंज्यूमर का टेस्ट क्या है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, द बॉन्ड्स डिनोमिनेटेड इन डॉलर्स इश्यूड बाय नॉन यूएस बैंक इन यूएसए आर कॉल्ड। तो इसको क्या बोलते हैं, यंकी बॉन्ड्स, ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमारे किस में, डॉलर में इशू किए जाते हैं, लेकिन नॉन यूएसए बैंक के द्वारा क्या किए जाते हैं, उनको इशू किया जाता है। उसके बाद है 14C, ए फर्म ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इज अचीव्ड। तो कहाँ पे, जहाँ पे हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट क्या होती है, मिनिमम होती है, उसको हम ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 15, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोवाइड सेम रिजल्ट व्हेन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आर। तो क्या होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंडिपेंडेंट। तो वहाँ पर क्या है हमारा, जहाँ पर IRR और NPV सेम रिजल्ट प्रोवाइड करवाते हैं, वहाँ पे प्रपोजल क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है जब। उसके बाद है 16, अकॉर्डिंग टू गॉर्डन मॉडल द डिस्काउंट रेट यूज्ड बाय द इन्वेस्टर रिलेशनशिप विद द रिटेंशन रेट। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डिस्काउंट और रिटेंशन रेट में पूछा गया है ये। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट विल बी मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इफ एक्चुअल क्वांटिटी 2,80,000, एक्चुअल रेट 90 पैसेज, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट 3 लाख एंड स्टैंडर्ड रेट इज़ 1। तो यहाँ पर जब हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालेंगे, एक्चुअल में से जब स्टैंडर्ड माइनस करेंगे, तो हमारा जो है फेवरेबल आएगा। फेवरेबल कितना आएगा, 48,000। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बट आंसर की में सी गिवन है, तो इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा रखा है बच्चों ने। तो डरने की बात नहीं है, इसको एक्सेप्ट किया जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग दिया हुआ है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, फ्रॉम ए सेट ऑफ 17 कार्ड नंबर 1 to 70 तक नंबर लिखे हुए हैं, 3 और 7 के जो है डिविजिबल नंबर्स के क्या पूछे गए हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारी होगी ऑप्शन नंबर बी, 7/17, क्योंकि 7 नंबर ऐसे हैं जो 3 और 7 से डिवाइड होते हैं। उसके बाद है हमारा 19th क्वेश्चन, is an approach to deal with conflict in which one party satisfy its desire and objective at the expenses of the other party desire and objectives। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, डोमिनेशन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, द हॉथरन स्टडी डिमोन्स्ट्रेटेड दैट डैश इंसेंटिव्स वर नॉट नेसेसरी द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिवेटर फॉर वर्कर्स। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा फाइनेंशियल, क्योंकि जो हाथरन स्टडीज़ है उसके अकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल है वो मोस्ट मोटिवेशनल नहीं होता है। उसके बाद 21, rather than viewing one part of the organization as separate from the other parts, a system approach encourage manager to। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, लुक द कनेक्शन बिटवीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, द HR मैनेजर ऑफ ए कंपनी वांट्स टू इम्पार्ट इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज टू एम्प्लॉय, विच ट्रेनिंग मेथड शुड बी यूज। तो कौन सा ट्रेनिंग मेथड में यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फिल्म, वीडियो, लेक्चर, प्लान एंड रीडिंग। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, एल्डफर, इसमें ERG थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। तो मास्लो की जो 5 नीड्स है उनको 3 में कन्वर्ट किया गया था ERG के द्वारा। तो उनकी फुल फॉर्म क्या थी, एल्डफर के द्वारा ERG थ्योरी दी गई थी। और तो इसकी जो थी हमारी एग्जिस्टेंस,
रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, द फर्स्ट एवर ऑर्गेनाइज अटेम्प्ट एट स्टेबलाइज सेट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइंस वाज इन, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यूके। उसके बाद है 25, रूम येटन जागो मॉडल हेल्प्स लीडर टू डिसाइड, तो ये हमारी हेल्प करता है, ऑप्शन नंबर इसका ए, हाउ मच एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन शुड बी यूज्ड व्हेन मेकिंग डिसीजन। उसके बाद है 26, द लोन अकाउंट क्लासिफाइड एज एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में बी अपग्रेड एज स्टैंडर्ड एसेट्स ओनली इफ, तो किस तरह से अपग्रेड की जाती है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, द एंटायर एरर ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल आर पेड बाय द बोरोर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, डिजिटल बैंकिंग इनेबल फंड ट्रांसफर रिड्यूस द रिस्क ऑफ, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, काउंटरफेल्ट करेंसी। इसमें क्या होता है कि जैसे हम कागज़ के नोट को यूज़ करते हैं तो उनको उनको अगर ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, लेकिन डिजिटल बैंकिंग का हम यूज़ करते हैं तो ये जो रिस्क है हमारा, ये क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, यूनिट लिंक्ड यूआईपी बोलते हैं जिसको, यूलिप, यूलिप इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये किसका एग्जाम्पल होता है, हमारा पार्टिसिपेटिंग इंश्योरेंस का। उसके बाद है 29 क्वेश्चन, एज पर सेबी गाइडलाइंस ऑन कैटेगराइज एंड रेशनलाइज ऑफ स्कीम अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड इज, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट विद मैक्युलेंट ड्यूरेशन पोर्टफोलियो बिटवीन 3 मंथ टू 6 मंथ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, Starbucks welcome autonomous season with its pumpkin spice latte sold only in the fall. The pumpkin spice latte pulls in an estimated 100 million in revenue every year. This is an example of, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए गिवन है बिहेवियरल सेगमेंटेशन, लेकिन इसका जो आंसर आना चाहिए वो आई थिंक ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31, डिटरमिनाइट द राइट सीक्वेंस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस की जो राइट सीक्वेंस है वो पूछी गई है। इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। इसको अच्छी तरह से स्टडी करके कि पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, फिर उसके बाद हम कैसे क्या कुछ करते हैं। उसके बाद है 32 क्वेश्चंस, ऑनलाइन कंपनी CEO once said we want to make money when people use our device, not when they buy our device, when type of product प्राइसिंग स्ट्रेटजी, तो उसको क्या कहते हैं हम, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। उसके बाद है 33, ए प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग क्लेम अबाउट द सस्टेनेबिलिटी ऑफ ए कंपनी विदाउट फैक्चुअल सपोर्ट इज, तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीन वॉशिंग, यानी कि यह दिखाते हैं कि हम भी अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, बट वो ऐसा नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग। उसके बाद है 34, विंडिक्टिव डैमेज आर ऑफन रेफर टू एज, तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पुनिटिव डैमेज। उसके बाद 35, विच इज एन एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ प्रीवियस ईयर अंडर इनकम टैक्स, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द एडन रूल 1953, तो क्या रिलेटेड है इससे हमारा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, डबल टैक्सेशन रिलीफ। उसके बाद है 37, विच अमंगस द बिलो मेंशन पॉइंट इज नॉट फॉल्स, तो कौन सा पॉइंट जो है गलत नहीं है, बाकी यानी कि सारे 3 पॉइंट जो है गलत दिए हुए हैं लेकिन एक ठीक दिया हुआ है, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेशनल कंपनीज गेन प्रॉफिट अर्निंग फ्रॉम देयर इंडिया ऑपरेशन। उसके बाद है 38 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट आर इंक्लूडिंग इन प्रमोशन मिक्स, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन, ये सभी किसका पार्ट है, प्रमोशन मिक्स का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द इन द बाइंग डिसीजन प्रोसेस द पर्सन हु फर्स्ट सजेस्ट बाइंग द प्रोडक्ट और सर्विस इज नोन एज, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लुएंसर।
सॉरी, इनिशिएटर आएगा इसका आंसर, क्योंकि इन्फ्लेशन तो वो होता है जो उससे इफेक्ट होता है, तो इनिशिएटर होता है। बट इसमें जो है डिसाइडर दिया हुआ है, इनिशिएटर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है बिल्कुल। उसके बाद है 40, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए प्रोमिसरी नोट। तो प्रोमिसरी नोट इनमें से कौन सा प्रोमिसरी नोट का एग्जाम्पल है हमारा, तो ऑप्शन नंबर सी, आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इन डेप्ट टू सुरेश 10,000 टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर वैल्यू रिसीव्ड। तो इसमें हमारा जो है सभी में कुछ ना कुछ मिस्टेक है, बट जो हमारा सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद है 41, एज पर कंपनी एक्ट 2013 द बैलेंस इन द सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। उसके बाद है 42, अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 व्हाट इज़ द पनिशमेंट फॉर हैकिंग कंप्यूटर। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 2 लाख पेनल्टी और 3 ईयर इम्प्रिजमेंट, और बोथ, या तो 2 लाख की पेनल्टी या फिर 3 ईयर्स की कारावास, या फिर दोनों ही हो सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो 2 स्टेटमेंट गिवन है, इसका जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट दी हुई है, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं दी गई है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आफ्टर रीडिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो 2 स्टेटमेंट दी हुई हैं, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद है 45, व्हेन फर्म इज एन इंडस्ट्री प्रोड्यूस डिफरेंशिएट प्रोडक्ट विच अमंग द फॉलोइंग विल हैपन। तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, द डिमांड कर्व फेसिंग फर्म्स विल ऑलवेज बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। उसके बाद है 46, XYZ Limited use a high price and high promotion policy as part of its business strategy. Which of the following will be achieved by such a policy? तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, रैपिड स्कीमिंग। उसके बाद है 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रेडिंग ब्लॉक। तो इनमें से कौन सा ट्रेडिंग ब्लॉक हमारा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि IMF ट्रेडिंग ब्लॉक नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडिंग एट माइक्रो इन्वायरमेंटल वेरिएबल। तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द कंपनी। ये किसका पार्ट है हमारा, सॉरी, तो ये हमारा माइक्रो इन्वायरमेंटल वेरिएबल के अंदर इंक्लूड होता है। बाकी सारे किसके दिए हुए हैं, मैक्रो के दिए हुए हैं। उसके बाद है 49 का, द स्ट्रेटजी ऑफ ए ग्लोबल फर्म आर अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर। तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। जो थर्ड दिया हुआ है वो क्या है, इनकरेक्ट है। उसके बाद है 50, a company has raised the price of its goods to collect money for CSR, corporate social responsibility activity. Such practice is known as। तो इसको बोलते हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए, रिवर्स रॉबिन हुड इफेक्ट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 51, XYZ लिमिटेड इंपोर्ट मशीनरी एंड equipment from Germany from setting up a new plant in India. Such transaction is recorded under dash of the account of balance of payment। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, डेबिट साइड करंट। उसके बाद है 52, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क। तो कौन सी सार्क की मेंबर कंट्रीज नहीं है, थाईलैंड, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 53, विच अमंग द फॉलोइंग यूज द चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द मशीनरी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 54, विच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 1+R। आर किसको बताता है, इंटरेस्ट रेट को बताता है, एन किसको बताता है, नंबर ऑफ टाइम पीरियड। तो इसका आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर।
तो ये किसको बता रहा है, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर को। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 55, XYZ इज एन ऑयल बेस्ड बिजनेस कंपनी विच डज नॉट हैव एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल, इट फेल्स टू मीट इट्स करंट ऑब्लिगेशन विच लीड्स टू बैंक्रप्सी, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डिसीजन इन्वॉल्व टू प्रिवेंट रिस्क ऑफ बैंक्रप्सी। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लिक्विडिटी डिसीजन। उसके बाद है 56, रमेश इज कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग इन वन ऑफ दी 3 स्टॉक्स। तो रिटर्न दिया हुआ है बीटा, बीटा इसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और सी, क्योंकि ए में क्या है, रिस्क एवर्स है तो रिस्क बहुत ही कम है, बट अगर रिटर्न के थ्रू देखा जाए तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है, तो ए और सी आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 57, ABC Limited has to debt to equity ratio 2.6 compared with the industry average of 2.4. This means that the company, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, has greater than average financial risk when compared to other firm of its industry. उसके बाद है 57, $58. Consider a project that has normal cash flow with one outflow followed by a series of inflow. Which of the following statement is correct for such project? तो प्रोजेक्ट, तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, द हायर द, जिसकी क्या है, वेटेड एवरेज कॉस्ट क्या होती है, हायर एंड लोअर कैलकुलेट द NPV विल बी। उस प्रोजेक्ट को हम क्या करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 59, नेशनल हाउसिंग बैंक इज ओवन बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, RBI। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 60, विद रिगार्ड्स टू ट्रेजरी बिल विच अमंग फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ट्रेजरी बिल कैन बी इशूड बाय बिग कॉर्पोरेट हाउस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 61, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक। तो इसका आंसर आएगा इन्वेस्टमेंट बैंक प्राइमरी फंक्शन इज लॉन्ग डिसबर्समेंट, क्योंकि ये जो है प्राइमरी फंक्शन नहीं होता है इन्वेस्टमेंट बैंक का लोन डिस्ट्रीब्यूट करने का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 62, रिगार्डिंग मनी मार्केट एक्टिविटीज़ इन इंडिया विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसका आंसर आएगा हमारा, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। जो 4 है, मैच्योरिटीज इन मार्केट इन अबोव 1 ईयर, तो अबोव 1 ईयर नहीं होती है मार्केट, मनी मार्केट वो हमारे किस में आ जाते हैं, कैपिटल मार्केट में का पार्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 63, 63 में आ चुके हैं, ऑल अदर थिंग्स हेल्ड कांस्टेंट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कैश ऑन ए कंपनी बैलेंस शीट। तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इशू ऑफ न्यू स्टॉक बाय द कंपनी। उसके बाद है 64, जयश्री इंश्योरेंस रिसेंटली रिपोर्टेड नेट इनकम 4,75,000 गिवन है एंड डेप्रिसिएशन ऑफ 88,500 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020. How much was its net cash flow assuming it had no amortization expenses and also assuming that it had sold none of the fixed assets during the period. तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 5,63,500। उसके बाद है 65, the manager of Fresh Drink Insurance state that he is very concerned with the continued declining sales of company major product, the apple juice soda. The manager has asked an expert for assistance in finding the reason for the sales decline. The most appropriate way to begin would be in with, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, क्योंकि इसमें क्या देखा जाएगा, क्यूज एंड इफेक्ट रिलेशन देखा जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 66, द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ वेरिएंस कैन बी। तो क्या होती है, वो हमारी होती है 0। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 67, ए कंपनी वुड लाइक टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर ऑन सेल्स एंड सेल्स रेवेन्यू, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किसका एग्जाम्पल है, हमारा ऑप्शन नंबर बी, कैजुअल रिसर्च का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 68, if a statistical text is significant it means that the, तो इसका आंसर गिवन है ऑप्शन नंबर ए, द रिसर्चर्स कैन जनरलाइज द फाइंडिंग ऑफ द स्टडी विद ए प्रीडिफाइंड
प्रोबेबिलिटी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 69, द टर्म यूज टू डिस्क्राइब ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट कोलेक्टिवली इज कॉल्ड, तो उनको हम क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, सैम्पल स्पेस। कि कौन कौन सा इवेंट आ सकते हैं, उन सभी के जो कोलेक्टिवली अगर उन इवेंट्स को बोला जाए तो सैम्पल स्पेस वर्ड यूज़ करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70, ए रिसर्चर वाज इंटरेस्टेड इज एन ऑन जॉब स्ट्रेस लेवल ऑफ एम्प्लॉय वाइल परफॉर्मिंग ए पर्टिकुलर टास्क। सी टुक द सेम ग्रुप ऑफ 120 एम्प्लॉयज फॉर 3 डिफरेंट एज ग्रुप एंड मेजर देयर एनर्जेटी. The data was normality distribution. Which test she used to compare the level of the employees belonging to the different age group? तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वन वे एनोवा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 71, द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसलिंग इज चेयर्ड बाय, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द कंज्यूमर अफेयर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72, इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्रोडक्शन फैसिलिटी इज, तो अगर न्यू में इन्वेस्ट करते तो उसको ग्रीन फील्ड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगर यहाँ पे होता ओल्ड तो ब्राउन फील्ड आ जाता आपका। विच इज नॉट द मेथड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, तो कौन सा मेथड नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड्स। आपका यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का मेथड नहीं है। सॉरी हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड तो होता है आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट मेथड्स जो है HRA, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का कोई मेथड नहीं होता। हिस्टोरिकल भी होता है, रिप्लेसमेंट भी होता है, अपॉर्चुनिटी भी होता है। तो ऑप्शन नंबर A, B, C करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74, द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ ए स्टैटिकल टेस्ट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कम्युनिटिंग ए, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, गिवन है। वैसे रिस्क बट टाइप 1 एरर भी आ सकता है, तो इसमें थोड़ा सा डाउट है। उसके बाद है 74 क्वेश्चन, द वोल सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल एंड अदरवाइज इज नोन एज, तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनल कंट्रोल। उसके बाद है 76, which one of the following is not true about the relationship between MR and AR, तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, AR can be negative but not MR. not true about the relationship, तो ट्रू कौन सा नहीं है ये देखना है हमें। सॉरी, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। AR कैन बी नेगेटिव पढ़ा सही तरीके से नहीं गया था, क्योंकि AR क्या हो सकता है? नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन MR नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो सभी हो सकते हैं, लेकिन AR हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इनकरेक्ट दिया हुआ है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 77, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तो इंडिफरेंस कर्व की कौन सी प्रॉपर्टी सही नहीं है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, तो सही पूछा गया। सॉरी, तो हायर इंडिफरेंस कर्व हमारा किसको बताता है? हायर सेटिस्फैक्शन को बताता है। जितना ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व लेंगे उतनी ही हमारी जो सेटिस्फैक्शन है उसका लेवल क्या होता जाएगा? हाई होता जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 78, एज पर MM थ्योरी जो दी गई थी, एब्सेंस ऑफ टैक्स द वैल्यू ऑफ फार्म एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी, तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, रिमेन सेम टू द कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज, तो वो क्या रहती है? सेम रहती है, जबकि कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है। उसके बाद 79, व्हेन रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 7%, बीटा वैल्यू इज 1.5, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न 15, द वैल्यू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न विल भी पूछी गई है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 19% आपका जो है आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्ट ऑफ प्लेगरिज्म, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ड्रॉइंग द कंटेंट फ्रॉम अदर वर्क विद ड्यू एक्नॉलेजमेंट, तो बगैर किसी उसको बताए उसके कंटेंट को यूज़ करना, ये हमारा प्लेगरिज्म होता है। लेकिन अगर हम उसको बताकर उसके कंटेंट को यूज़ करते हैं और यहाँ पर यही बात कही गई है, उसको हम प्लेगरिज्म का पार्ट नहीं मानते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट। उसके बाद 81,
which test is used in place of ANOVA when the assumption of normality and homogeneity are not satisfied। तो जहाँ पर नॉर्मेलिटी और होमोजेनिटी की जो assumption है वो सेटिस्फाई नहीं होती है, वहाँ पर ANOVA की जगह हम किसको रिप्लेस कर देते हैं, तो इसका आंसर आएगा क्रूसल वाल्स टेस्ट, यानी कि एच टेस्ट को हम वहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन व्हेन रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट बी एक्स वाई गिवन वी वाई एक्स गिवन है, इसका आर स्क्वेयर निकालेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी 0.8। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 83, द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट विच एन एग्जीक्यूटिव कैन सुपरवाइज इफेक्टिवली इज नोन एज, तो उसको बोलते हैं हम डिसेंट्रलाइजेशन स्पेन ऑफ मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 84, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दोनों को मैच करना था थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी हैं और बहुत बार पूछी जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट गिवन है। फर्स्ट का जो है एक्सपेक्टेशन थ्योरी हमारी किसने दी थी, विक्टर ब्रूम ने दी थी। पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप हमारी रॉबर्ट हाउस ने दी थी। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम हमारी किसने दी थी, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दी थी। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट हमारी एल्टन मायो ने दी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिनोट द ऑपरेटिंग फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी डायरेक्टिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 86, ए प्रोसेस स्टेबलाइज टू इम्प्रूव इंडस्ट्रियल रिलेशन थ्रू नेगोशिएशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉईज, तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए कोलेक्टिव बार्गेनिंग। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 87, मर्जर ऑफ बैंक पूछा गया कि कौन सा बैंक कौन से बैंक में मर्ज हुआ था, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। आप देख लेना इसको अच्छी तरह से। उसके बाद है 88, मनी मार्केट डज नॉट डील विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, तो मनी मार्केट में हमारे शेयर्स नहीं आते हैं क्योंकि कैपिटल मार्केट का पार्ट है। उसके बाद है 89, A dash market is a cluster of complementary product and service which are closely related in the mind of consumer but are available normally through many companies or industries, तो उसको हम बोलते हैं मेटा मार्केटिंग, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 90, इंट्रोडक्शन ऑफ different combination of product at different price and package size to tap market opportunity is called, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी प्रोडक्ट फ्लैग। उसके बाद है 91, a person by giving a threat to commit suicide induce his wife and son to execute a deed in favor of his brother in respect of certain properties, this is case of, तो 91 का ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी गिवन है। उसके बाद है 92, ए से to be in the presence of and within the hearing of C that he is C's agent, C remain mum, तो वहाँ पे C क्या रहता है, चुप रहता है। B supplied goods of 1 lakh to A taking him as C's agent, C is responsible for the price of goods, this is case of agencies, तो ये किस चीज़ का, इसमें जो हमारा C रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका स्टॉपर, तो ये एजेंसी के कौन सा केस है कि एजेंसी ऑफ एस्टॉपर, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है 13, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉवेंट एम्पेटर, इसमें क्या, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है द बायर शुड बी अवेयर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, की बायर अवेयर है सभी किससे, बाइंग और सेलिंग के एस्पेक्ट से। उसके बाद है 94, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबर्ड असर्सन एंड असर्सन एंड रीजन का क्वेश्चन ये गिवन है, तो इसका आंसर आएगा हमारा एज फॉल्स एंड बट आर इज ट्रू, क्योंकि इसमें क्या कहा गया है कि माइनर को क्या किया जाएगा, जब वो माइनर हो जाएगा तो उसके क्रेडिटर्स बन सकता है, बट ऐसा नहीं है, उससे रिकवर अमाउंट नहीं कर सकते क्योंकि वो उस टाइम पे क्या था, माइनर था, तो मेजर होने के बाद भी उसके ऊपर हम क्या नहीं कर सकते, केस नहीं कर सकते अपने पैसा लेने के लिए। उसके बाद है 95, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एक्सटेंड टू द होल ऑफ
तो ये हमारे वॉल ऑफ इंडिया पूरे इंडिया में लागू है। उसके बाद 96 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द कंपटीशन एक्ट 2002, तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, द चेयरमैन अदर मेंबर शैल नॉट बी फुल टाइम मेंबर्स, क्योंकि वो हमारे किस में आते हैं, फुल टाइम मेंबर्स में आते हैं। उसके बाद है 97, Acts a foreign national not being a person of Indian origin coming to India for first time on April 15, 2016 during the financial year. He is India for 130 days, 13 days to 10 days, 75 days and 80 days. Determine the residential status पूछा गया है, तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, रेजिडेंट उसको हम कहेंगे, क्योंकि 365 दिन से ज़्यादा वो क्या है, रहता है। उसके बाद है 98 का, Professor Suresh Menon received a building as a gift from his father. The building was used by his father in his own business. उसको कितने रुपए में एक्वायर करता है, 5 लाख में, एंड इस शेयर प्राइस क्या है उसका 6 लाख है। लेकिन डेप्रिसिएशन का जो क्लेम है 260 वो कर चुका है, तो बाद में वो कितने का चार्ज कर सकता है। तो देखो एक्वायर्ड वैल्यू, परचेज वैल्यू को ही कंसीडर किया जाता है, तो 260 का कर चुका है। अब कितना अमाउंट बचता है, 250 बचता है, तो 240, तो 240 का आगे वो क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद 99, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो कौन सी इनकम नहीं है अदर सोर्स की, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, इनकम रिसीव्ड ऑन लेटिंग आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि ये किस में जाती है, हमारी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में जाती है। उसके बाद है 20, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड गिवन है, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही दी गई है। द वैल्यू ऑफ perquisite in respect of accommodation provided to central and state government implies is to equal to license fees। हर स्टेटमेंट सेकंड में क्या गिवन है, द रेंट फ्री रेजिडेंस प्रोवाइड टू जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। सो पूरे के पूरे जो 100 क्वेश्चन थे उनके आंसर विद ओरिजिनल की के थ्रू आंसर आपको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन पर आपको डाउट है या फिर किसी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूले। थैंक यू सो मच।